गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम निकल पड़े हैं इलोरा के रास्ते। चलिए देखते हैं कैसा है इलोरा। हमें औरंगाबाद में और हम अब जा रहे हैं इलोरा। कैप बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आएंगे कैप और सनग्लासेस ले लीजिएगा, क्योंकि बिना कैप और सनग्लास से हो सकता है कि आपको चक्कर वक्कर आ जाए, क्योंकि केव है। देखेंगे, इसको बोलते हैं कैलाश टेम्पल। बहुत सुना था इसके बारे में, आज देखते हैं। चलिए, हाँ यही है कैलाश टेम्पल। इसके अंदर ये गेट है, इसके अंदर से जाना पड़ेगा। सामने जो दिख रहा है इधर कैलाश टेम्पल जाना पड़ेगा, फिर इधर से दूसरी गुफा की तरफ। मैं बैठी हूँ इलोरा के कैलाश टेम्पल पर।
यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। ये सब छोटे छोटे टेम्पल्स हैं और यह है मेन मंदिर। मंदिर के अंदर सिर्फ शिवलिंग है एक, और छोटे छोटे टेम्पल्स के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, पहले शायद था, पता नहीं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत। अलग अलग मंदिर है यहाँ पे, लेकिन भगवान की स्थापना शायद नहीं है। पहले था शायद, अभी नहीं है, क्योंकि आप बेदी दे सकते हैं यहाँ पे भगवान को रखने के लिए, स्थापना करने के लिए। देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं तो गिरना था। ये बहुत ये प्राचीन काल में यहाँ पे जो स्कॉलर आते थे, ये वहाँ का हॉस्टल रहा करता था। तो स्पेशली ये लोग आके यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स बाहर से आते थे, तो यहाँ पे वो स्टडी करते थे और यहाँ पे रहते थे। वन काइंड ऑफ हॉस्टल बोल सकते थे आप। ये देखिए, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। चलिए आइए, यहाँ जब जाएंगे थोड़ा धीरे जाएंगे, ज़्यादा जल्दी जाने का कोशिश मत कीजिएगा। और ये तब तक बंद है, मैं नहीं आ सकती। और ये नहीं आ सकते अभी क्योंकि इनका हालत ख़राब हो चुका है। ज़मीन गा रही है, गिरने वाले समझ जाओ। भगवान विष्णु अवतार के अंकन के कारण इस गुफा मंदिर को दशावतार गुफा नाम से जाना जाता है, जो संभवतः 8वीं शताब्दी में निर्मित हुई। संपूर्ण मंदिर का विन्यास बड़े पैमाने पर किया गया। पत्थर में काटी गई सीढ़ियों से प्रांगण में प्रवेश किया जाता है। प्रांगण में यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं। अभी तक हम लोग 2 ही गुफे देखे। जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो काफ़ी और भी गुफा है उधर में। तो आपको यहाँ पे जाना है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ है जो आपको गाइड बुक से आपको मिल जाएगा क्या है। तो पूरा अगर आप देखेंगे, इधर से देख के अगर इधर देखेंगे तो फुल टूस आपका पूरा यहाँ पे है। तो ये नज़ारा
मेरे पीछे देख रहे हैं आप, और भी सारे गुफा है यहाँ पे। टोटल 32 प्लस गुफा है यहाँ पे। और देखिए तो अगर आप यहाँ पे आते, अब तक का एक्सपीरियंस ये कहता है मेरा कि आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आप खाना पीने का इंतज़ाम पूरा करके आइएगा। हाँ, बंदर से बचिएगा, लेकिन अदरवाइज़ अगर खाना लेके नहीं आएंगे तो ये 32 प्लस गुफा आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ही आपको भूख लगना स्टार्ट होगा, थकान होगी आपको। तो इसलिए पानी का बोतल और खाने का सामान सफिशिएंट अमाउंट लेके आइएगा। और अगर फैमिली के साथ आएंगे तो बॉल वगैरह खेलने का सामान कुछ अगर लेके आइए, तो पार्क वगैरह है तो यहाँ बैठ के खेल सकते हैं। क्या केव नंबर 11 ये। तो इस तरह से बहुत सारे केव है। आपको यहाँ पे हर एक स्टेचू या जो भी कहे अलग दिखेगा। सब बुद्ध का ही है, लेकिन हर एक बुद्ध का स्टेचू आपको अलग अलग दिखेगा इस गुफा में। हर एक की कारीगरी अलग है, बनावट अलग है। कोई देखिए ये अलग है, ये इधर भी है, देखा बड़ा दिस इज समथिंग डिफरेंट। लाइटो, वाव, सो ब्यूटीफुल। इसको फोटो खींचते हैं। ये ज़रा देखिए कितना सुंदर पिलर। मुझे ये पिलर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा। ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर और ब्यूटीफुल है ये। चलिए चलते हैं और आगे। क्या सुना है, ये जो नज़ारा देख के सब कुछ भूल जाते हैं। हाय, क्या इंडिया है। प्राउड टू बी एन इंडियन। अभी देखिए लोग कहाँ चल रहे हैं यहाँ पे। क्या अद्भुत चीज़ है। अरे देखो वहाँ कहाँ चल गए। इनक्रेडिबल इंडिया। हम लोग वहाँ पे नहीं चले। हम लोग वहाँ पे चलेंगे तो आप तो हो गया। छोड़ दिया क्या हम लोगों ने कैलाश टेम्पल के उधर। यहाँ पे अगर आके आप अच्छी तरह से इसको सर्वे करेंगे तो बारीकी से आपको पता चलेगा एक्चुअली क्या है ये। ठीक है, हम प्रॉपर हिस्ट्री तो छानबीन अगर करेंगे तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है जो देख के आपको लगेगा हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ था। आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ मेरे यहाँ पे ऐसा होता था, ऐसा होता था। XYZ कुछ भी आप काल्पनिक आप सोच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो हिस्ट्री आप जब देखेंगे तभी पता चलेगा, है ना। क्योंकि मुझे चीज़ों को देख के इतना मज़ा लगा है, अभी मैं क्या बोलूँ। हर चीज़ को आप देखिए, ये अंधेरा बहुत है, इसको मैं आपको अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, है ना। देखिए
अद्भुत। पीछे में गौतम बुद्ध है जो मैंने पहले भी दिखाया था। तो अभी देखते हैं, देखिए इसके अंदर में भी और है, मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बहुत अंधेरा है। तो मैं सभी से गुजारिश ये करूँगा कि आप अगर कभी भी अगर सोच रहे हैं कि आप इंडिया से बाहर स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, बैंकॉक जाते हैं, ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ कि आप पहले इंडिया घूमिए। अगर इंडिया नहीं घूमा तो क्या घूमा, है ना। तो पहले इंडिया घूमिए, फिर बोलिए कि मेरा भारत महान, और टूरिज़्म को बढ़ाइए, क्योंकि अगर टूरिज़्म नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल है। ये देख के मुझे कुछ याद आया, ये जो फिल्म था ना, अशोका, नहीं अशोका नहीं, वो फिल्म कौन सा था, अरे जिस पे शाहरुख खान और दीपिका रहते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ, इसमें मैं इनको तो गोद में उठा के लेके नहीं जा सकता। सच कहता हूँ आसमां से छू लूं तेरे जुल्फों में चश्मे बदू बन के। अब ये एक चीज़ देखा है, मधुमक्खी का छत्ता, यहाँ से मधु निकलेगा। अगर कांटा किसी को गया, थक गए, सरो सरो सरो, थक गए, थक गए, थक गए, बहुत थक गए, थक गए, थक गए। ओह, पैरों में दर्द। चलिए एक्सप्लोर हो गया, अभी एग्ज़िट का टाइम है, एग्ज़िट करते। चलिए तो एग्ज़िट करते, उससे पहले मुझे टिकट दिखाना होगा, तो टिकट दिखा के एग्ज़िट करते। दोनों को लगा है भूख। सो अभी यहाँ पे आए, नेस्कैफे का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, देखते क्या मिलता है इसमें। आते आते रास्ते पे एक राजस्थानी रेस्टोरेंट मिला है, जहाँ पे दाल बाटी चूरमा थाली मिलता है, ठीक है। तो चलिए आनंद लिया जाए इसका, कैसा है क्या है रिव्यू करते, खाना खाते, तो भूख भी लगा।